कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सभी। भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो इधर मिलिए मेरे हीरो से। मैं बैठी नहीं हूँ इनके पास में क्योंकि ये है देखो। क्या है ला हाथ खोल दूँ मैं आपका। हाँ क्या हुआ है, क्या है, गुस्से बैठ जाऊँ मैं आपके पास। अच्छा लो बैठ गई मैं, बैठ तो गई ना। क्या है, क्या है ये, कल मैं शनिवार का व्रत था ना मेरा, तो मैंने इनके टीका लगा दिया था। देखो अभी टीका लगा हुआ है। कुछ में टीका की इतनी जगह होती है ना, इसको छोड़ देती हूँ। मैं इसको छोड़ देती हूँ जिससे कि लंबा टीका रहे। बजरंगबली बाबा का है ना मैं भक्त हूँ उनका। बजरंगबली बाबा का भक्त हूँ मैं। देखो ए शांत हो जाओ तो, ए शांत हो जा, शांत। देखो ये निकल गया कब। क्या है, अब ये शांत नहीं होंगे। अब ना होंगे ये शांत। छोड़ो जल्दी, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो मुझे ना, मैंने आपको बहुत पहले से वीडियो में मैं बोल रही हूँ कि मैं जाऊँगी यहाँ से। कल मम्मी भी यहाँ से चली गई थी क्योंकि वहाँ पे ये करनी थी, झाड़ू वगैरह लगानी है। इससे पहले भी अभी 2 दिन पहले वो चली गई थी, 3 दिन के लिए चली गई, तीसरे दिन आ गई थी। अभी 2 दिन रह के अब वो कल फिर चली गई हैं यहाँ से, त्योहार की वजह से। वहाँ पे झाड़ू वगैरह जो भी है सारे काम ये करनी थी, झाड़ू पोछा मैं कर लूँगी। तो अब देखो ये कह रहे हैं मम्मी हमें भी ले चलना। अपनी ससुराल में जल्दी ही जाऊंगी क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद में मेरे हस्बैंड में बहुत फ़र्क आएगा। ये मुझे लगता है ऐसा कि ये वहाँ पे अगर जाएंगे ना तो इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। ठीक है, और इसका रिजल्ट भी आप सभी ने देखा ही होगा। जैसे भी कोई गांव से आता है मेरी ससुराल से, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये चीज़ आपने भी नोट की ही होगी कि जब भी कोई आता है तो मतलब इतने ज़्यादा खुश होते हैं। और जैसे इनसे पूछो ना कि आप जाओगे सीरियल, आप चलोगे, तो मतलब बोलते हैं, गर्दन को ऐसे हिलाते हैं, सीरियल के नाम से बोलते हैं कि हाँ मैं जाऊँगा, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वहाँ के नाम से। तो हो सकता है कि वहाँ पे जाके कुछ इनकी रिकवरी हो, वहाँ पे जाके अपने घर को देखें, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। और वहाँ पे सभी जाने पहचाने लोग होंगे। और आप भी जानते, जब ये 3 साल से वहाँ गए नहीं हैं, 14 साल लग गया। मतलब जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ है इन्होंने अपना घर देखा ही नहीं है। जैसे इन्होंने अपने घर से कदम निकाला है उस टाइम से ही अपने घर नहीं गए हैं। तो अब ये वहाँ जाएंगे, किसी ने इनको देखा भी नहीं है, सिर्फ वीडियो के माध्यम से ही लोग इन्हें देखते हैं, या फिर कुछ आ गए हैं वहाँ से मिलने के लिए, कुछ आए हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं आए, आपने देखा है इनके फ्रेंड वगैरह ही आ गए हैं वहाँ से मिलने के लिए। जैसे ये गांव में जाएंगे तो कोई भी होता है अपने गांव का, गांव की माहौल है ना वो थोड़ा सा अलग होता है। जाहिर सी बात है सभी लोग इनसे मिलने के लिए आएंगे और भीड़ को देख के ये खुश होते हैं, आपने देखा है, इनको अच्छा लगता है और सब लोग वहाँ इन्हें देखने भी आएंगे। ठीक है, दूसरा अब उठाने बिठाने में मुझे दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, कोई मिलता नहीं है मुझे। कल भी मैं इंतज़ार कर कर के रह गई थी, कोई मुझे नहीं मिला। कपड़े बदलने में थोड़ी सी परेशानी होती है लेटे हुए पे, बाकी और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ये आराम से बदलवा लें तो कोई परेशानी नहीं है, फिर भी होगी। जो बैठने में बदल जाते हैं वो लेट के नहीं बदल पाते हैं, और ये तो मारपीट भी करते हैं, खींच खाच करते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैं सोचती हूँ कि बैठाने पे ही मैं इनके कपड़े बदल दूँ, या फिर वॉकर में खड़े हो जाएं जब ही इनके कपड़े बदल दूँ। तो कोई नहीं मिलता है ना, तो फिर मैं करती हूँ। दूसरा, खड़ा करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज का सबसे मेन पार्ट अब वही है, इनके लिए वॉकर में खड़ी करो और चलाओ। जो हमारे थेरेपी वाले सर थे उन्होंने ही कहा था कि इससे इनकी जो पूरी बॉडी है वो एक्टिव रहेगी और इनका ब्रेन है वो भी एक्टिव जल्दी होगा। क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत, जब हमारा दबाव पूरे पैरों पे पड़ेगा तो जो ब्लड है ना वो पूरे माइंड तक जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। और ये सच भी है। आज इसी के वजह से इनकी जो पूरी बॉडी है ना, कोई अकड़ापन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें एक्टिव हैं। क्योंकि मैं वॉकर में खड़े करके इनको मैंने कंटिन्यू चलाया है, वो आपने देखा होगा। मैं कैसे भी करूँ लेकिन इनके लिए खड़ा करवाती हूँ, व्हील चेयर में भी बिठाती हूँ। ऐसे नहीं है कि ये खड़े पड़े हैं तो पड़े हैं। तो मैंने बहुत दिन पहले बोला था कि मैं गांव जाऊंगी, लेकिन अब मुझे कमेंट आ रही थी कि सिस्टर आप कह रही थी गांव जाने के लिए भी गई नहीं हो। तो मेरे बच्चों के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैंने बोला था कि जब मेरे बच्चों का ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, अगली क्लास में आएंगे, तो मैं इन्हें यहाँ से लेके जाऊँगी। अब मेरी बेटी वो 1st क्लास में है, मेरा बेटा UKG में है, जो कि अब मेरी बेटी 2nd क्लास में आएगी और मेरा बेटा 1st क्लास में आएगा इस टाइम। और एग्ज़ाम उनके चल रहे हैं, एक उनका हो भी गया है। तो अब त्यौहार है, त्यौहार की वजह से भी छुट्टियां हो जाती हैं। उसके बाद में इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। ज़्यादा दिन नहीं है, शायद इसी महीने में हम यहाँ से चले जाएँ।
और सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे घर वाले ना वो थोड़े से परेशान हैं मेरे वहाँ जाने की वजह से, उसका भी बहुत सारे रीजंस हैं। मैं भी जानती हूँ कि वहाँ जाने से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी आएंगी, और शायद क्या प्रॉब्लम आएंगी वो मैं आपको बताऊँगी। मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि अब आप सब वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने आपको ये बताई नहीं है, या फिर कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, यही कुछ समझ लीजिए। तो मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मैं यहाँ से जाऊँ, या फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेके। मैंने कहा आप टेंशन मत लीजिए, मैं जा रही हूँ, मैं सब कुछ देख लूँगी अपना, मैं अपना मैनेज करूँगी। अगर ज़्यादा दिक्कतें आएंगी वो चीज़ भी देखी जाएगी। और मैं फ़िलहाल बस इतना ही आप सभी के लिए बता रही हूँ, वो चीज़ें फिर बाद में देखा जाएगा वो सब नई चीज़ें। तो लेकिन इतना है कि हाँ, मेरे बच्चों के अब पेपर ख़त्म होने वाले हैं, मेरे बच्चों के पेपर ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ से ले जाऊँगी। और कल की है होली, तो सबकी जो होली एकदम से अच्छे से जाए। आप सब दुआ करना हमारी भी अच्छे से जाए। हमारी तो खैर अच्छी ही क्या जाएगी। मेरा जो पूजन होता है ना वो गांव में होता है, मैं हर बार पूजा करने गांव में ही जाती हूँ। तो हो सकता है कि कल मैं अपने ससुराल जाऊँगी। वैसे तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ ससुराल, पूरी तरीके से घर दिखाया था मैंने, जल्दबाजी में ही जाती हूँ मैं, क्योंकि इनके लिए यहाँ छोड़ के गई थी। पिछली बार पापा यहाँ आ गए तो इतनी देर यहाँ पापा रुके थे। पापा के रुकने के बाद फिर मुझे भी ये रहता, मैं वहाँ से जाने के बाद मैं ये अकेले रहते हैं ना, हाथ पैर सारी चीज़ें मैं बांध के गई थी। तो मुझे पूजा करके बस मैं जल्दी से आ जाती हूँ। वीडियो भी मेरी ऐसी ही बनती है। पिछली बार जो दीदी के जेठ के बेटे हैं ना उनके साथ मैं गई थी, उससे पहले मेरा भाई यहाँ पे आ गया था, मेरा छोटा वाला भाई, मैं उसके साथ गई थी। तो ऐसे ही जाती हूँ मैं जल्दबाजी में। तो हो सकता है कि कल त्यौहार है तो मैं जाऊँगी होली पूजने, अपने ही घर की पूजते हैं ऐसे बोलते हैं, इतने दूर से आते हैं सब जब त्यौहार होता है तो मैं भी जाऊँगी। और आपको बताया जब फर्स्ट टाइम मैं दादरी में गई थी तो 7 मार्च की होली थी। वो होली मतलब वो चीज़ें तो मेरे माइंड पे ऐसे रखी हुई हैं, मतलब कोई भी चीज़ इधर से उधर हुई नहीं है, सारी चीज़ें मुझे यूँ ही याद है कि 7 मार्च को मैं दादरी गई थी रहने के लिए, जिस दिन होली थी। तो बोलते हैं कि ये जो त्यौहार होता है ना होली पूजन सुहागनों का ही होता है, तो उसको छोड़ते नहीं हैं। तो हमारे यहाँ पे जो पूजा होती है वो 1:30 बजे के आसपास होती है, 1:30-2 बजे, मतलब 12-1 बजे के बाद ही होती है पूजा। लेकिन मुझे जाना था दादरी, क्योंकि 6 मार्च को ये वहाँ हॉस्पिटल से आ गए थे, जिसमें हमारे संग वहाँ एक नर्स रही थी, मैंने आपको बताया था। तो वो एक दिन पहले ही हम वहाँ पे आ गए थे, उसके तुरंत बाद मुझे वहाँ पहुँचना था। तो मैं दूसरे दिन पूजा करके, मतलब 4 बजे उठी थी, मैंने सारा काम किया, सारा त्यौहार किया। त्यौहार करने के बाद मैं पूजा करके, मतलब मैं 11 बजे ही 11 बजे नहीं, शायद 10 बजे मैं पूजा करके चली गई थी, जो कि 10 बजे पूजा होती नहीं है हमारे यहाँ पे। जैसे कोई ख़त्म हो जाता है ना तो सबसे पहले वो पूजा करके आते हैं, बाकी के सब जो होते हैं वो फिर बाद में पूजा करते हैं। लेकिन उस टाइम मैंने ना ये देखा कि कोई और भी जाएगा पूजा करने के लिए, कोई नहीं जाएगा, हमारा जो टाइम है वो कब का है। मैं बस पूजा करके आके और फिर चली गई थी इनके पास में। मेरी जो बुआ सास हैं कि यहीं पास में रहती है, मैंने उनके बेटे को बुलाया और उनके साथ सामान वगैरह जो था मैं लेके गई थी यहाँ से। उधर से मेरे भैया आ गए थे गांव से, बड़े वाले भैया, हम गए थे। तो देखो एक ये चीज़ें भी होती हैं कि त्योहारों पे सब लोग बाहर से अपने घर आते हैं, जो भी बड़े बड़े त्यौहार होते हैं इन पे त्योहारों पे सब छुट्टी ले लेके अपने घर आते हैं। और मैं त्यौहार पे अपने घर से बाहर गई थी उस समय। हमारे इसमें वो समय याद है मुझे कैसे कि वक्त गुजरा है और गुजर रहा है अभी, क्या है बस टाइम काट ही रहे हैं, बाकी भगवान सब कुछ ठीक करे। क्या है बेटी? तो रीज़न मैंने आप सबके लिए बता ही दिया कि मैं अभी क्यों नहीं जा रही हूँ। अभी मेरे बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुए हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होते मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बाकी सब आप दुआ करना कि जो भी हो सब कुछ ठीक हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। राधे राधे।